हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहर, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है यानी कुष्ठ रोग, सुनबहर हो गया है, ये जो आपका जीएसएमपी क्लिनिक है ये पूरे विश्व में ये लोकप्रिय हो रहा है। यानी लेप्रोसी और फाइलेरिया के चलते पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल को आपने विश्व स्तरीय यूट्यूब चैनल बना दिया है और पूरे विश्व का लोग इसे देखते हैं। इसमें लेप्रोसी के मरीज का बहुत बड़ा योगदान है। अब हम तो अपने पूरे जानकारी के साथ यानी अभी भी आपको 1 बज गया है और दिन रात काम करने के बाद में भी आपके लिए हम काम करना छोड़ते नहीं हैं, भूलते नहीं हैं। यानी रोज़ हम काम करते हैं। तो यदि लेप्रोसी हो जाए तो सबसे पहले सुन्न होने का यानी आपका चमड़ा सुन्न है कि नहीं इसकी जांच करें। कहीं पर भी आपको लेप्रोसी हो गया है, चमड़ा मोटा है, स्किन में कोई दिक्कत आ रहा है और इसमें कहीं पर भी शरीर में हो, चमड़ा मोटा हो अथवा सुन्न हो जाए तो वहाँ पर कलम हिलाकर, पिन हिलाकर, चिट्ठी काट कर आप घर बैठे आप इसे चेक करिए। आप खुद तय कर सकते हैं कि आपको कौन बीमारी है। यदि कुष्ठ रोग होगा तो चिट्ठी काटने से यानी चिट्ठी काटने से कहीं पर भी आप चिट्ठी काटिएगा, कहीं पर भी चिट्ठी काटिएगा जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ आपको समझ में ही नहीं आएगा। कलम हिला कर देखिएगा, कहीं पर भी जहाँ चमड़ा सुन्न है कहीं पर भी आप चेक कर लीजिए जहाँ पर आपको मोटा चमड़ा लगे और वहाँ पर कलम हिलाइए, चुभाइए। यदि आपको कलम चुभाने से, हिलाने से यदि बिल्कुल समझ में नहीं आए, सेंसेशन लगे कि हाँ ही नहीं, तो आपको समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो गई है। और उसके बाद में हाइड्रोकोटाइल, ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। ये गरीब मरीजों के लिए तो और ज़्यादा कारगर है। ये रोकथाम करने में माहिर है। जो अमीर मरीज हैं यानी जो पैसे वाले मरीज हैं वो महंगे से महंगे दवा खरीद लेते हैं, लेकिन जो गरीब मरीज हैं उनके लिए सोचना पड़ता है। तो आप इसे आराम से खरीद सकते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति भी खरीद सकते हैं। 4 बूंद हाइड्रोकोटाइल एसीटी का होम्योपैथिक स्टोर पर ये उपलब्ध है। होम्योपैथिक दवाखाना पर आपको आसानी से मिल जाता है। 4 बूंद 1-2 चम्मच पानी के साथ अथवा डायरेक्ट आपको जीभ पर आप ले सकते हैं। इसे कुष्ठ रोग, जो सुनबहरी है, कुष्ठ रोग है, इसे आगे बढ़ने में, ये रोकथाम करने में बहुत मदद करता है, यानी आगे बढ़ने से रोकता है। यदि आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप इसे घर बैठे अपना मंगा सकते हैं अपने पते पर। ये 2 पन्ने का पंपलेट कर सकते हैं। 2 पन्ना है ही इसमें। छोटी सी पुस्तिका, मिनी पुस्तिका आप कह सकते हैं। ये 2 पन्ने का ही है। इसमें आपको पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ये 2 पन्ने का है। इसमें हमने पूरा डिटेल्स आपको हमने समझाने की कोशिश किया है।
गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और विस्तृत जानकारी है। आप अपने चाहें तो घर बैठे इसे आप मंगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ऐसे हम आपको मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा हम चैनल में ही एक एक लक्षण सिम्टम को हम बता दिए हैं। और किसी भी तरह का आपको सलाह की ज़रूरत है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। फिर एक बार नंबर को नोट कर लीजिए 9801757533 पर आप व्हाट्सएप कर इसका जानकारी ले सकते हैं। ऐसे पिछले कई वीडियो में हम इसकी विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। लेप्रोसी के मरीज के लिए और फाइलेरिया माइक्रोफाइलेरिया के लिए विश्व स्तर में यानी विश्व स्तर पर ये क्लिनिक और हमारा जो प्रयास है आप तक पहुंच रहा है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता था कि चमड़ा सुन्न हो गया है, 80% सुन्न होने के बाद में बहुत लोगों को मालूम नहीं था कि उन्हें कुष्ठ रोग हो गया है। चप्पल फेंका जाता था, पहले हाथ से कुछ भी नहीं उठ पाता था, हाथ में कुछ चीज़ उठाएंगे तो ऑटोमेटिक हाथ से छूट जाता है। ये सब कुष्ठ रोग की पहचान है। आँखों से कम दिखाई देना, आँख से कम दिखाई देना और नाखून खराब होना, ये नेल जो है नाखून सब खराब होने लगता है। आपको इसमें काला काला होकर ये चीज़ और सुई चुभने के तरह आपको दर्द होता है इसमें। और इसमें आपको जहाँ पर भी आप जाएंगे यदि और सूर्य की रोशनी वर्तमान है, सूर्य की रोशनी आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। और लेप्रोसी के मरीज को आग के पास में कभी नहीं बैठनी चाहिए और होटल का खाना बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और गरम तेल से आपको गरम तेल करके लोग सेकना शुरू कर देते हैं कि ये लेप्रोसी का बीमारी ठीक हो जाए। भूल कर भी न करें, घाव हो जाएगा। ऑपरेशन कराने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है और एमडीटी के लंबे समय तक आप प्रयोग करेंगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट होने लगता है। ज़्यादा दिन तक आपको नहीं लेनी चाहिए। होम्योपैथिक दवा इसमें बेस्ट है। लक्षण के अनुसार यदि जो आपको दिक्कत है उसके पूरा बीमारी सुनने के बाद में जो दवाइयाँ चलती हैं उसे आपका लेप्रोसी का बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाता है। 5000 दवाइयों में से चुननी पड़ती है लक्षण सिम्टम के अनुसार कि आपको क्या दिक्कत है। दिक्कत के अनुसार ही दवा चलाया जाता है। और इसमें दर्द यदि बढ़ने लगे तो आपको बांधने से, कस के बांधने से आपको विशेष फायदा नहीं मिलेगा, टाइम बर्बाद होगा। और देसी चिकित्सा, लोकल चिकित्सा भी उतनी कारगर नहीं है। ओझा गुनी की फेर में ना पड़े। ये बीमारी है, हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होने लगता है। इसलिए हम हमेशा बताते हैं, हमेशा वीडियो में बताते हैं आपको सिंबल के रूप में कि हाथ पाँव के उंगली को टेढ़ा कर देता है और मेमोरी धीरे धीरे लॉस होने लगता है, काफ़ी कमजोरी और थकान रहने लगता है। तो घर बैठे आप इसे मंगा सकते हैं। विस्तृत जानकारी, ये 2 पन्ने का नोट्स है, पंपलेट है, पुस्तिका है, घर बैठे मंगा सकते हैं। ऐसे तो हम संपूर्ण जानकारी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही दे देते हैं। और हाइड्रोकोटाइल ज़रूर बताइए। हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार, 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी के साथ में कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। और परमानेंट जड़ से यदि समाप्त करना चाहते हैं, पूर्ण रूपेण ठीक हो जाए, तो इसमें ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। और इसमें खान पान में आप ज़रूर सुधार कीजिए। साबुन ग्लिसरीन युक्त साबुन आपको प्रयोग करनी चाहिए। और होटल का खाना, मेस का खाना आपको नहीं खानी चाहिए। घर का शुद्ध खाना, घी, दाल, दूध, दही, आप काजू किशमिश, कई लोग बोल देते हैं कि इसमें किशमिश नहीं खाना है, काजू नहीं खाना है,
कोई दूध मना कर देता है। ऐसे फेरे में ना पड़े, आप काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे और इस तरह से कोई का वजन भी बहुत ज़्यादा गिरने लगता है। लेप्रोसी के मरीज इतने ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनका ऋणी हैं, कर्जदार हैं और हमारे बात को पसंद करते हैं और पूरा उनके चलते ये क्लिनिक जो है विश्व प्रसिद्ध बन गया है लेप्रोसी के इलाज के लिए। ये पूरे विश्व से इसमें रोगी संपर्क कर रहे हैं और ख़ास करके पड़ोसी देश नेपाल को तो ज़्यादा ही भरोसा हो गया है। अभी बहुत जगह पर मारा मारी युद्ध चल रहा है, पता नहीं दुनिया को क्या हो गया है। एक बीमारी हो जाता है, एक फुंसी हो जाता है, लेप्रोसी के मरीज हैं, एड़ी चोटी लगा देते हैं। इस बीमारी से मुक्ति पाने के लिए डॉक्टर एड़ी चोटी लगा देते हैं। आपको 1:17 हो रहा है अभी, उसके बाद भी वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं, रेगुलर बनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और भारत में कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग इस मरीज आपको हर साल हो जाते हैं लेप्रोसी का। युद्ध में इतने ज़्यादा खर्च कर देती है दुनिया, हमें तो कमाल लगता है जितना युद्ध में खर्च हो रहा है। पूरे बीमारी को लेप्रोसी के मरीज पर इतना खर्च कर दिया जाए तो क्या कहना। जब आपको एक फुंसी हो जाता है, दाना हो जाता है, तो लगता है कि कौन से डॉक्टर को बुलाकर दिखाया जाए कि ठीक हो जाए। बच्चे को कष्ट हो जाए तो अगल बगल के सभी लोग चले आते हैं और उसको जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करते हैं। आज विदेश में युद्ध लड़ा जा रहा है, विदेश के धरती पर, और उसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान विकलांग हो जा रहे हैं बम के चलते, मिसाइल के चलते, तरह तरह के घातक हथियार प्रयोग करने की वजह से। दुनिया को एक बार जरूर सोचनी चाहिए कि इतनी बड़े मानव के पास समस्या है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पर रोड नहीं है, खाने का पीने का भूखमरी है, तमाम तरह के बीमारियां हैं, जो कि काफ़ी लोग गरीब भी हैं, उनको रहने का जगह नहीं है। और बड़े बड़े बिल्डिंग को, जो रिहायशी इलाका है जहाँ पर लोग रहते हैं, इंसान रहता है, आज के युग का मानव रहता है, हर दर्द को समझता है, पीड़ा को समझता है, और इस समय में ऐसे लोग को चमड़ी जला देते हैं। एक फुंसी हो जाता है तो कितना कष्टकारी होता है। और बम जहाँ पर गिरेगा, एटम बम गिरेगा और तरह तरह के मिसाइल हमले होंगे, उसमें लोग झुलस जा रहे हैं। जो मर गए तो उनकी तो खैर मुक्ति हो गए हो, लेकिन जो झुलस गए, हाथ खो दिया किसी ने, पाँव किसी ने खो दिया, किसी ने अपनी दृष्टि खो दी, बताइए जीवन आपको कैसा उनका कटेगा। 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा एटम बम का प्रयोग किया गया था और उसमें चमड़ी तक लोगों का जल गया था। ये दुनिया को समझनी चाहिए। और इतने कष्ट, विनाश जो की घड़ी में लोग को दिमाग में क्या हो गया है, और इतने हम लोग आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एक से एक लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। आप पढ़ लिख कर सारा शक्ति आपने युद्ध में लगा दे रहे हैं, और लेप्रोसी के मरीज, फाइलेरिया के मरीज, टीबी के मरीज, कैंसर के मरीज इलाज के लिए इधर तरस रहे हैं और ठीक होने के सोच रहे हैं, और उधर ठीक हुए आदमी जो स्वस्थ हैं उनको मार मार कर बैलिस्टिक मिसाइल से बर्बाद किया जा रहा है जीवन को। बच्चे, औरतें, ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसका तो विरोध होनी चाहिए। पता नहीं दुनिया को क्या हो गया है। दुनिया को जब ये सुख सुविधा मिलेगी और भगवान के बनाए हुए मानव का कल्याण तभी होगा जब वो पैसे को सदुपयोग करे, आन बान शान की बात न बनाए। शान कब तक रहेगा, ये ज़्यादा दिन तक रहने वाले नहीं है, और ऊपर वाले के शक्ति के अधीन ही सब लोग रहता है। ऊपर वाला एक बार कुछ कर दे तो त्राहिमाम आ जाता है। उससे बचने के उपाय करनी चाहिए। बाढ़ है, भूकंप है, कितने समस्या है, उस पर ध्यान न देकर युद्ध पर दुनिया फोकस कर रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। आज का विचार मेरा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।